स्किल्ड ट्रेड का ड्रॉ आ गया है, स्पेशली ओआईएनपी के केस में अगर देखा जाए तो इस बार जो स्कोर रहा है वो 408 से 434 तक की जिनका स्कोर था उनको इनविटेशन आए हैं। और प्लस टू वाले जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने प्लस टू कर रखी है और कनाडा में आके स्टडी की है, उनकी पीआर और भी मुश्किल होती जा रही है। तो उनके लिए क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज हैं और ये जो नया ओआईएनपी का ड्रॉ है ये क्या दिखा रहा है कि किस तरह के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी होगी। तो चलिए आज इस चीज को डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं ये खास वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम के तहत उन्होंने कुछ स्पेशल कैंडिडेट्स का ड्रॉ निकाला है और स्किल्ड ट्रेड कैटेगरी में। अब देखा जाए तो इसमें जो स्कोर आया है वो 408 से 434 का जिनका सीआरएस का स्कोर बना था उन्हीं की एप्लीकेशंस उठाई गई हैं, उन्हीं को इनविटेशन किया। पर ये एक हाई स्कोर है। खैर, इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करते हैं। पर जिन दोस्तों को जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं अपनी इंट्रोडक्शन करवा दूं। जी, मेरा नाम है जॉनी हंस और मैं हूं एक CICC सर्टिफाइड ट्रेन्ड लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। हमारी टीम सर्व कर रही है इस वक्त कनाडा में मॉन्ट्रियल से, ब्रैम्पटन से, नॉर्थ बे ओंटारियो, उसके साथ साथ होशियारपुर पंजाब और हिसार हरियाणा से। अगर आपको कनाडा में स्टडी वीजा, वर्क वीजा, टूरिस्ट वीजा, पीआर या पूरी फैमिली के साथ मूव होना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। आज की इस वीडियो के कंटेंट के ऊपर अगर बात की जाए तो सबसे पहले ये कि यार ओआईएनपी में जो स्किल्ड ट्रेड कैटेगरी है उसमें प्लस टू जिन्होंने कर रखी होती है कनाडा में स्किल्ड कैटेगरी में जॉब कर रहे हैं और उनके लिए अच्छे ऑप्शंस बन जाते हैं। पर अब उनकी पीआर होने में काफी मुश्किल आ रही है क्योंकि अब जो स्कोर गया है इवन स्किल्ड कैटेगरी में वो 408 से 434 के बीच में जिनका थे उनको इनविटेशंस आए हैं। इसका मतलब कि बहुत सारे जो प्लस टू वाले कैंडिडेट्स होते हैं जो इंडिया में सिर्फ प्लस टू करके आते हैं, 2 साल की कनाडा में आके स्टडी कर रहे होते हैं, उनकी पीआर होने में और मुश्किल आती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, उनके लिए पॉसिबिलिटीज क्या है, ये तो प्रॉब्लम है जो है, पर उसके साथ साथ सोल्यूशन क्या है, हमें उस चीज के ऊपर फोकस करना है। उनके लिए सोल्यूशन नंबर 1, पहले अगर तो आप मॉन्ट्रियल या आसपास के इलाकों में है तो कोशिश करो कि फ्रेंच जरूर कर लो। फ्रेंच के साथ आपका पॉइंट्स ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाते हैं। मैं प्लस टू वाले बच्चों को स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज यार, अगर पॉसिबल है आप गवर्नमेंट फ्रेंच कोर्सेज ले लीजिए। उससे चाहे आप कनाडा के किसी भी हिस्से में मूव कर जाना, आपके पीआर के पॉइंट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, आपकी पीआर आसानी से हो जाएगी। दूसरी चीज, जब आप इंडिया से इस वक्त आ रहे हो, पाकिस्तान से, किसी भी कंट्री से आ रहे हो, भाई कोशिश करो कि स्किल्ड कैटेगरी वाले ही प्रोग्राम लीजिए, दूसरे प्रोग्रामों में पंगा मत लो। जैसे बिजनेस के प्रोग्राम्स तो खैर आजकल PAL जिसे प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर कहते हैं वो ही नहीं मिल रहा, तो उन्होंने तो वो तो पंगा ही खत्म कर दिया। पर कोशिश करो कि आप स्किल्ड कैटेगरी के प्रोग्राम लीजिए। आप जैसे होता है ना कि HVAC मैकेनिक के प्रोग्राम्स, रेफ्रिजरेशन के प्रोग्राम्स, कोड्स के रिलेटेड प्रोग्राम, आर्किटेक्चरल के प्रोग्राम, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स, मेडिकल के प्रोग्राम्स, नर्सिंग का प्रोग्राम, BSW का प्रोग्राम, कारपेंटर, ये ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत हेल्पफुल है। आप उसी हिसाब से चूज करके प्रोग्राम लीजिए। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि कनाडा के बहुत सारे छोटे शहर और रूरल कम्युनिटीज हैं जिनमें कॉलेजेस हैं और इन कॉलेजेस में एडमिशंस ज्यादातर बच्चे कम लेते हैं एज कंपेयर टू बिगर सिटीज, क्योंकि सब लोग बड़े शहर के वैंकूवर जाना चाहते हैं, सरी आना चाहते हैं, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, अब इन शहरों में आना चाहते हैं, पर उन सिटीज में कम जाते हैं। तो कोशिश करिए कि आप टियर 2, टियर 3 या रूरल एरियाज के जो सिटीज हैं वहां पे चले जाइए, क्योंकि उनके प्रोविंशियल प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं पीआर के लिए, या फिर उनकी फेडरल की तरफ से भी जैसे RCIP, RNIP, रूरल रिन्यूअल प्रोग्राम है अल्बर्टा का। तो ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं इनमें प्लस टू वाले बच्चों की पीआर होने के ज्यादा चांसेस हैं। अब हमारे पास बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स पूछते हैं कि हमारा बेटा या बेटी ये कर रहा है, उनकी पीआर कैसे होगी। देखिए, उसके लिए हमारे पास पूरी की पूरी आपकी जो फाइल है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि हाफ कुक्ड इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज बैड। कहने का मतलब है कि आधी अधूरी जानकारी से आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए
अगर आपको फुल कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारी टीम के साथ सेशन बुक कर लीजिए। studybuddycanada.com वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आपने पीआर के लिए के बारे में जानकारी आपको चाहिए, वर्क परमिट के बारे में आपको जानकारी चाहिए, किस तरह की कंसल्टेशन है, और नोट्स में प्रॉपर नोट्स छोड़ दीजिए। हमारी ट्रेन्ड टीम आपके लिए आंसर्स ढूंढ के रिसर्च करके वी विल गेट बैक टू यू, ताकि आपको सही और अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन मिले। दूसरी चीज जो बहुत सारे दोस्त पूछते हैं वो उनके लिए होती है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और एक ही साल का प्रोग्राम लेके आए। उनको होता है कि यार हम अगर दूसरा साल का प्रोग्राम लेंगे तो $18,000 है, और ये सच है। और बहुत सारे केसेस में जिनके पास ऑलरेडी होम कंट्री से बैचलर डिग्री है, 3-3, 4-4 साल का एक्सपीरियंस है, भैया उनके तो पहले ही पॉइंट्स बन रहे होते हैं। इट्स जस्ट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट और क्लियर अबाउट इट कि यार कैसे प्रोसीड करना है। उस केस में भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं apply@studybuddycanada.com, apply@studybuddycanada.com। दूसरी चीज, जो +2 वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि कई बार जॉब मिलना मुश्किल होता है, या कई बार होता है कि एम्प्लॉयर और आपका माइंडसेट नहीं मिलता। पर अगर आपको एक बार जॉब मिल जाती है और आपको पता है कि वो पीआर सपोर्टिंग जॉब है, तो कोशिश करो कि आप तरीके से काम करो। कोशिश करो कि यार आप अपने एम्प्लॉयर के साथ रिलेशनशिप खराब मत करो। तो उससे क्या होगा कि आपकी एटलीस्ट टाइम पे पीआर हो जाएगी। अगर बहुत सारे मैंने केसेस ऐसे भी देखे हैं जहां पे एम्प्लॉयर कॉन्फ्लिक्ट या आपको एम्प्लॉयर की बात अच्छी नहीं लगी, बहुत सारे लोग काम छोड़ देते हैं और उनकी पीआर की पूरी प्रोसेस वापस शुरू होती है। तो ये चीज ना हो आपके साथ, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा से इस चीज को रिपीट कर देता हूं कि अगर फ्रेंच हो सके फ्रेंच स्टडी कीजिए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज लीजिए जो बड़े शहरों से बाहर है। तीसरी चीज, +2 वाले स्टूडेंट्स खास करके ध्यान रखिए कि अगर हो सके तो स्किल्ड प्रोग्राम्स लीजिए, और वो प्रोग्राम्स जिनकी डिमांड है। अगर आपको नहीं पता ना कि कौन से प्रोग्राम लेने हैं जिनकी डिमांड है, तो आप हमारी टूरिस्ट वीजा की जो टीम है उनको संपर्क कर सकते हैं। वो ढूंढ देंगे कि कौन सी केस में डिमांड है और वो प्रोग्राम आप ले सकते हैं। उसके लिए ईमेल कर दीजिए apply@checkcheckservices.com, apply@checkcheckservices.com। अगर कनाडा का स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना है सही तरीके से बिना किसी प्रॉब्लम के, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके उसको भर दीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। उसी के साथ स्पाउसल ओपन वर्क परमिट लगाते वक्त भी कुछ चीजों का ध्यान रखिए, जैसे कि अगर वर्क परमिट पे आपका एप्लीकेंट जो मेन बंदा स्पॉन्सर कर रहा है, उसका जो जॉब का कोड है, नॉक कोड, वो सही होना चाहिए, फाइनेंशियल दिखाने पड़ेंगे, स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज की वजह से लोगों के रिफ्यूजल आते हैं, उससे बचने के लिए आप अपनी फाइल को सही तरह लगाइए। अगर स्पाउस ओपन वर्क परमिट को लेके कोई कंफ्यूजन है, अगर ना कुछ समझ लगे, चाहे 4 बार ही रिफ्यूज हुआ है, तो हमारी स्पाउस ओपन वर्क परमिट की टीम को कांटेक्ट कर लीजिए ईमेल करके apply@studybuddycanada.com, apply@studybuddycanada.com। OINP में बहुत लोगों की जो परमानेंट रेजिडेंसी वो पॉसिबल है। ध्यान रखिए, आपके पास एम्प्लॉयर होना चाहिए जो आपको जॉब देने के लिए रेडी है, और अगर एम्प्लॉयर रेडी है तो कोशिश करो कि बड़े शहर के बाहर हो एम्प्लॉयर। ऑन्टेरियो में तो वहां पे भी OINP पॉसिबल होती है, स्पेशली ऑन्टेरियो के केस में। उसके बाद अगर आपका कॉलेज GTA से बाहर है तो हायर पॉइंट्स हैं, उसका भी फायदा है। जॉब पे जो सैलरी है वो हायर है, उसकी वजह से भी पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो बहुत सारे केसेस में आप ऑलरेडी एलिजिबल होते हो पीआर के लिए, आपको जस्ट पता नहीं होता। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए पूरी इंफॉर्मेशन रखिए। आप किन टॉपिक्स पे चाहते हो कि हम वीडियोस बनाएं, वो भी हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ में हिट कीजिए बेल बटन सब्सक्राइब करने के बाद यूट्यूब चैनल को, ताकि रेगुलर अपडेट्स आप तक आते रहें। हमें बहुत सारे लोगों ने बोला है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर वीडियो करने को, हम वो भी जरूर करेंगे, और भी कंटेंट आप तक लगातार बनाते रहेंगे। आप बताइएगा जरूर हमारी वीडियोस आपको लगती कैसी हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इसी के साथ अगर एंटरटेनमेंट कंटेंट एंजॉय करना है तो हमारा एंटरटेनमेंट चैनल है इंस्पिरेशन रेकॉर्ड्स, जिसमें आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगा, रोमांस, हार्ट ब्रेक, हर तरह की पोएट्री आप एंजॉय कर सकते हैं। और हमारा पॉडकास्ट चैनल है ग्लोबल देसी, रियल ग्लोबल देसीज की रियल कहानियां, जो हमारे साथ दिन ब दिन जो लोग हैं उनकी कनाडा की जर्नी कैसी रही, आप जान सकते हैं। ग्लोबल देसी जो हमारा पॉडकास्ट चैनल है, उसके यूट्यूब चैनल पे भी आप कंटेंट देख सकते हैं, और उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो एंजॉय दैट ऑन
ऑडियो प्लेटफॉर्म्स। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब राखा। Check, Johnny Hans.